नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आपका संस्कार बीएम क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें से आपके कितने राइट होते हैं आपको कमेंट करना। यदि आपके 15 क्वेश्चन भी राइट हो रहे तो आपका सिलेक्शन श्योर है बिल्कुल। तो जल्दी से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए और साथ साथ कमेंट करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। तो चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। किस लोक देवता का जन्म उडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो कौन हो जाएगा? पाबू जी, या फिर मल्लीनाथ जी, या फिर रामदेव जी, या फिर देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा रामदेव जी हो जाएगा। रूणीचा प्रसिद्ध मेला लगता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। और बाबा रामदेव जी के वहाँ पर नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य? जल्दी से कमेंट कर देंगे। 13 ताली नृत्य, शानदार जी बिल्कुल। नेक्स्ट सभी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। मल्लीनाथ जी ने किसे योग साधना दीक्षा ली थी? जल्दी से बताना, योग साधना की दीक्षा ली थी किसने? मल्लीनाथ जी ने। तो गोरखनाथ जी हो जाएगा, या उगम सिंह भाटी, या समरथ भारती हो जाएगा, या फिर जालंधर नाथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर उगम सिंह भाटी हो जाएगा। और मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर, आपको ध्यान में होना चाहिए बिल्कुल। तिलवाड़ा स्थान कई बार पूछा गया, आपको इस ध्यान में रखना चाहिए। और ये तिलवाड़ा झील की पूछा जाए तो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और यदि तलवाड़ा स्थान पूछा जाए, क्या जी? तलवाड़ा स्थान, यदि तलवाड़ा स्थान पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? तलवाड़ा स्थान आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ध्यान में रखना है यदि। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बेंगटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य तीर्थ स्थल है? तभी अपने चर्चा की थी, कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला बाला के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? काला बाला शब्द को ध्यान दीजिए, कौन हो जाएगा? देवनारायण जी हो जाएगा, या रामदेव जी हो जाएगा, बाबू जी हो जाएगा, या फिर तेजा जी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? आपको जल्दी से जवाब देंगे। इसका राइट आंसर किसको मान ले? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको काला बाला के देवता के रूप में? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शानदार जी, शानदार है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इन्होंने तेजा जी सिलेक्ट किया है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है, क्या लिखा गया है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बाबा रामदेव जी से संबंधित नहीं होना चाहिए। शब्द को पूरा ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है क्योंकि अधिकांश लड़कों जो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गलत करते हैं। इसका कारण है कि वो पूरा नहीं पढ़ते। उस स्थान को चिन्हित जो क्या लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, रुणीचा है, या फिर मसूरिया, पोखरण, बनेड़ा। जल्दी से कमेंट कर देंगे तो कौन सा स्थान हो जाएगा? जल्दी से चयनित कीजिए। तो आपका बनेड़ा स्थान हो जाएगा, जो कि बाबा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। जी बिल्कुल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जुझार जी, वीर बावसी, हरिराम बाबा, मल्लीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक से युद्ध करने वाले कौन हो जाएगा? मल्लीनाथ जी हो जाएगा। अभी अपन ने मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। जोरड़ा नागौर किस लोक देवता से संबंधित है? पनराम जी से, देव बाबा से, हरिराम बाबा से, रूपनाथ जी से। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा कौन हो जाएगा जी? हरिराम बाबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चनों को आप बिल्कुल याद कीजिए, इनको साथ साथ दोहरान कीजिए ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आने वाली
क्लासों की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आंसर की भी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तेजा जी तेजा जी पशु मेला पर्वतसर में बढ़ता है। असत्य कथन का चयन करना है, गलत कौन सा है? तेजा जी पर्वतसर बढ़ता है बिल्कुल। ददरेवा स्थान किसके लिए? गोगा जी से संबंधित हैं। और पाबू जी के फड़ वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं या बजाते हैं। और देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाबू जी की फड़ वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर देंगे। किसको लॉक कर देंगे जी? बिल्कुल शानदार जी शानदार, सभी कमेंट कर देंगे एक बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? रावण हत्ता। थोड़ा सा आप मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ उसी में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस हो सकती है, लेकिन मैं जो वॉइस बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान देंगे जी। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ना कि जंतर वाद्य यंत्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो ऑप्शनों की गलत ऑप्शन का चयन करना था तो अपने कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, इसका चयन कीजिए और जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आपके सामने लिखा गया है, जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित भी आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं ताकि उससे संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना ही आए। क्षेत्र में ध्यान दीजिए। जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए, तो क्या मांगलिया जी हो जाए, मांगलिया मेहा जी, या फिर वीर बिगा जी, या फिर तेजा जी, या फिर भोमिया जी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी राइट आंसर का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कर देंगे। मांगलिया मेहा जी जिसने सेलेक्ट किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मांगलिया मेहा जी, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, क्या कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कौन हो जाएगा ऊँटों के देवता? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, या फिर पाबू जी? तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट। ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देता हूँ। सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब नहीं आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने से जितने और यहाँ जितने से जितने और ऊँटों को लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है अपने राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, तलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट कर देंगे कौन सी लोक देवता हो जाएगा। रामदेव जी हो जाएगा, या मलिनाथ जी हो जाएगा, या फिर तल्लीनाथ जी हो जाएगा, या फिर फत्ता जी हो जाए। एक बात बता देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही जिले साथ ही जीके आ रहा है, ना कि आपके 41 जिलों के अनुसार। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो मैटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़े, ताकि आपको 33 जिलों का ध्यान में होना अति आवश्यक है। क्योंकि अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले एग्ज़ाम हुए, सभी में 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा। तो तलवाड़ा जो कहाँ पर है, ये कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? मलिनाथ जी को लॉक कर देंगे। आपके 11वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आपको मेरा वादा रहा 101% आएगा एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न पर आधारित है और क्वेश्चनों की श्रृंखला। आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप नोटिस कीजिए। तो बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बिल्कुल एक तरफ आपके लोक देवता दिया गया है, दूसरी तरफ आपको मुख्य स्थल दिया गया है और बताया गया है कि कौन सा गलत है। मलिनाथ जी का पिचियार्क है, या फिर गोगा जी का गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ राइट है, या फिर पाबूजी कोलूमंड है, या फिर तेजा जी? इन दोनों में से ऑप्शनों से जल्दी से बताएंगे आप सभी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
शानदार जी। सभी कमेंट कीजिए और क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे ताकि सभी भाई बहन जुड़ सके। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? मल्लिनाथ जी की अपने जस्ट चर्चा की कि इनका प्रमुख मुख्य स्थल या मंदिर कहाँ पर हैं? तो कहाँ पर है? तिलवाड़ा में है, आपको बताया है जस्ट मैंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो जल्दी से बता देंगे। बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन हो जाएगा? केसरिया कुंवर हो जाएगा, या फिर मल्लिनाथ जी हो जाएगा, या हड़बू जी हो जाएगा, या फिर पाबू जी हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से प्रयास करेंगे। शानदार जी शानदार, मौसेरे भाई शानदार, सभी कमेंट कीजिए और आपके लिए जी बिल्कुल शानदार जी। हड़बू जी, जिसने हड़बू जी सांकला किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने लिखा गया, देख लीजिए कैसे एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी से बता देंगे। तेजा जी की पत्नी का नाम मैना दे, पेमल दे, या फूलम दे, या नेतल दे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जिसने पेमल सिलेक्ट किया उसका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? ऑप्शन आपके सामने, जुझार जी, देव बाबा जी, या फिर वीर कल्ला जी, या फिर वीर फत्ता जी? तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15वां क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। जो 1568 आपको पहला कब हुआ था ध्यान में होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ का पहला कब हुआ था? 1303 में हुआ था। 1301 में रणथंभौर में हुआ था चित्तौड़गढ़ का, ये भी क्या आपका चित्तौड़गढ़ में। और फिर दूसरा कब हुआ था? 1500 लगभग 35 है क्या? 1535 के आसपास हुआ था। आपको पता है कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद करमावती ने जोहर किया था, आपको पता है। और इसमें कौन हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ गया कौन सा तीसरा शाखा? ये तीसरा शाखा है जिसमें कौन हो? जल्दी से बिल्कुल वीर कल्ला जी राइट आंसर हो जाएगा। वीर गति को प्राप्त हुए थे और 4 हाथों वाले लोक देवता, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ के गायन के कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मजीरा वाद्य यंत्र, या फिर जंतर वाद्य यंत्र, या फिर चंग वाद्य यंत्र, या फिर खड़ताल वाद्य यंत्र? तो देवनारायण जी के फड़ वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। चारों ऑप्शन मजीरा, जंतर, चंग, खड़ताल आपके सामने लिखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कौन सा हो जाएगा आपका? जंतर वाद्य यंत्र हो जाता है। कुछ इस प्रकार का ये होता है और इसमें यहाँ पर तार लगे हुए होते हैं, तो ध्यान देना जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने पेश है, क्या लिखा? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, देवनारायण जी, या फिर तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर का। तो 13 ताली नृत्यांगना कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ध्यान में रखना, मांगी बाई। क्या हो जाएगा? मांगी बाई। मैंने जो नाम लिखा उसको याद एक ही बार में करो चाहे 100 बार में करो, लेकिन ये नाम याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन कौन सा नृत्य एग्जाम में छपेंगे तो सीधे बता देता हूँ, नहीं आइए तो फिर कमेंट करना। एक तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? कौन सा नृत्य? एक तो चक्री नृत्य कौन सी कंजर जनजाति करती है? ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, कंजर जनजाति करती हैं। और एक आपको कालबेलिया नृत्य सबसे पता चल रहा कौन करता है कौन नहीं करता। लेकिन इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो इसे विश्व स्तर में प्रसिद्धि दिलाई, काफ़ी प्रसिद्ध है, आप कभी यूट्यूब पर देखना है।
कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो जाएगा? गुलाबो, गुलाबो बाई हो जाएगा। इसका नाम ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही आपको एक चरी नृत्य, चरी नृत्य कौन सी जाति का? तो गुजर जाति का चरी नृत्य है। तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा इसका? फल्गु बाई। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु बाई, फल्गु बाई। एग्जाम में छपेंगे इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% छपेगा, तो ध्यान में रखना जी। तो चलिए इसके क्या आपके सामने क्वेश्चन आया था, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता? तो कौन सा लोक देवता हो जाएगा? 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी से हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो मंगी बाई। और 13 कैसे? तो 13 मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखना जी। और क्लास को जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सबसे पहले आंसर की आपको प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। कवि महर ने गोगा जी का वर्णन किस पुस्तक में किया था? जल्दी से कमेंट कर देंगे। रसावला में, या 24 बाणिया में, या फिर शत्रुसाल रासो, या फिर कैम खा का रासो, या फिर कायम खानी रासो। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? कवि महर ने गोगा जी का वर्णन है। गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो एक तो नौर हनुमानगढ़। कहाँ पर? नौर हनुमानगढ़। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ददरेवा चुरू। क्या? ददरेवा चुरू है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा तेजा गोगा जी से संबंधित स्थल नहीं है? तो फिर दोनों का नाम आ सकता है, ए नौर हनुमानगढ़, बी ददरेवा चुरू, सी दोनों ही गलत है, दोनों ही सत्य है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना ये दोनों स्थान प्रसिद्ध हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ट्रेनिंग है। तो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन? इसका रसावला हो जाएगा। कवि गोगा जी का वर्णन पुस्तक किस में किया गया था? ए हो जाएगा रसावला। किसकी है? रसावला पुस्तक है तो किसकी? कवि महर की है, ध्यान में देना। और किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो गोगा जी के बारे में रसावला नामक पुस्तक में वर्णन किया गया है। यदि यह आपको समझ में आ गया होगा तो आपका श्योर है कि आपका सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने लिखा गया है, जाखड़ गोत्र के जाट किन्हें अपना कुल देवता मानते हैं? किसको मानते हैं जाखड़ गोत्र के? तो गोगा जी, बीगा जी, या पाबू जी, या फिर मल्लीनाथ जी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जाखड़ बीगा जी। क्या हो जाएगा? जाखड़ गोत्र बीगा जी ने जन्म लिया जिन्होंने गौ रक्षा, क्या गौ रक्षार्थ हेतु, गौ रक्षार्थ हेतु अपना बलिदान दिया, इसलिए जाखड़ गोत्र में इन्हें क्या कुल देवता के रूप में पूछते हैं। आपको ये ध्यान होगा कि जितने भी लोक देवता हुए उन्होंने अधिकांश ने क्या किया? गौ रक्षार्थ हेतु अपना बलिदान दिया, इसलिए उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, प्रसिद्ध हैं या फिर। तो ध्यान में रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बीगा जी हो गए इनके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्या लिखा है? आसिंद भिलवड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में होना चाहिए आपको। इसमें देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी, या रामदेव जी। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या हो जाएगा आपका? देवनारायण जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका डाक टिकट कब जारी हुआ है आपको कमेंट करना है। तो जी बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।